हेलो। तो हमारा आज का टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो उससे पहले सभी को दिल से हेलो, होप आप लोग ठीक हो। तो आज का हमारा जो क्लास है वो पॉपुलेशन इंटरैक्शन एक टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी के इकोलॉजी पोर्शन से है। तो आज हम उसी को डील करेंगे। तो आओ पहले ये जान लेते हैं कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन किसको कहते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन बोले तो जैसे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ढेर सारी पॉपुलेशन है, मान लो वहाँ इंसान भी रहते हैं, बहुत से जानवर भी रहते हैं, तो उनके आपस में क्या इंटरैक्शन, क्या उनके बीच में रिलेशन है, उसी को हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो हमारा जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है वो दो टाइप का होता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। तो वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो उनके बीच का इंटरैक्शन क्या है। लाइकवाइज वो इंटर स्पेसिफिक है और इंट्रा स्पेसिफिक है। तो हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई हुई है, तो ये देखो वो टेबल है। तो ये है हमारी एनसीईआरटी की टेबल, जिसमें एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है स्पीशीज़ ए एंड अदर में लिखा हुआ है स्पीशीज़ बी, और उसके बाद वाले ब्रैकेट बॉक्स में लिखा हुआ है इंटरैक्शन। उनके बीच का इंटरैक्शन क्या है, मीन्स एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ के बीच में क्या इंटरैक्शन है। सो प्लस प्लस साइन म्यूचुअलिज्म को शो करता है। म्यूचुअल इंटरैक्शन है उनका दो स्पीशीज़ के बीच में, जिसमें दोनों को प्रॉफिट है। नेगेटिव साइन कंपटीशन को शो करता है, जिसमें दोनों को लॉस है। देन प्लस माइनस शो करता है प्रिडेशन का, ठीक है, तो इसमें एक को फ़ायदा है दूसरे को नुकसान है। सेम हमारा पैरासिटिज्म भी वही शो करता है, एक को फ़ायदा है दूसरे को नुकसान है। देन कॉमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा है और दूसरे को ना तो फ़ायदा है और ना ही नुकसान है। और अमेंसलिज्म जिसमें एक को नुकसान है और एक को ना तो फ़ायदा है ना ही नुकसान है, मतलब नॉर्मल। तो ये है एक्चुअली हमारी एनसीईआरटी में बहुत डीप में दिया हुआ है, बट मैं इसको ओवरव्यू करवा रही हूँ आपको, फिर कभी मैं इसको डिटेल में करवा दूँगी, बट मैं एक बार इसको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं म्यूचुअलिज्म से। सो म्यूचुअलिज्म मीन्स वो कि ठीक ठाक रिलेशन है, ना तो आपको नुकसान है ना मुझे नुकसान है, बल्कि हम दोनों को ही फ़ायदा है। जैसे कि ये जो मैंने अभी स्लाइड डाली है जिसमें आप हनी भी देख रहे हो, तो वो फ्लावर के पास जा रही है, किस लिए, पॉलिनेट करने के लिए, ठीक है। वो वहाँ के एंथर्स को जब उनके पैर में स्टिक हो जाएंगे एंथर, तो वो फिर दूसरे फ्लावर पे भी जाएगी अनदर फ्लावर के जूस को लेने के लिए। तो इनका एंथर दूसरे फ्लावर पे पहुँचेगा, तो इस फ्लावर के लिए भी अच्छा है कि उनका पॉलिनेशन हो जाएगा, एक नया और प्लांट डेवलप हो सकेगा, उसमें हेल्प हो जाएगी इनको। और हनी बी को फ़ायदा ये होगा कि उनको हनी बनाने के लिए मटेरियल मिल जाएगा, मीन्स फ्रूट जूस मिल जाएगा, जिससे कि हनी फॉर्म होती है। तो इसमें दोनों को फ़ायदे हुए, प्लांट को भी फ़ायदा हुआ और हनी बी को भी फ़ायदा हुआ। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फ़ायदा है। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी है कि म्यूचुअलिज्म इज़ अ बायोलॉजिकल इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज़ वेयर इन बोथ द स्पीशीज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, मीन्स इसमें दोनों को फ़ायदा है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होगा। लाइक इसको, ये जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन में आता है। लेट्स सपोज मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देती हूँ इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है। तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक आखिर हैं क्या। सो देखो, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक में डिफरेंस ये है कि इंटर स्पेसिफिक में दो अलग अलग स्पीशीज़ रहेंगे। लाइक अगर लायन है और सेम बोले तो लायन है और डियर है, ओके, तो उनके बीच जो इंटरेक्शन है वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। मीन्स अगर लायन और डियर एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हो तो उसमें लायन की जीत होगी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो गया। और इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स हिरन है, मीन्स डियर, और दूसरी भी स्पीशीज़ है वो डियर है, तो दोनों एक ही रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे, मीन्स दोनों घास को खाने के लिए लड़ेंगी। तो दोनों घास को बाद में छोड़ो, पहले वो खुद में ही लड़ेंगे कि इससे पहले मैं खाऊंगी। तो जो दो सेम स्पीसीज़ के बीच जो इंटरेक्शन है वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। ओके,
होप आप लोग समझ गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंपटीशन। तो कंपटीशन अच्छे से समझ गए, लाइक इंट्रा स्पेसिफिक उसमें होगा। सो ये देखो, दो डियर आपस में लड़ रही हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो वो कंपटीशन हो जाएगा जिसमें लॉस दोनों का ही है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट आता है प्रेडिशन। वही इसमें इंटर स्पेसिफिक होगा जिसमें एक को फ़ायदा एक को नुकसान होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसमें चीता जीतेगा हिरन को मार के, वो हिरन को खा लेगा। देन पैरासाइटिज्म, यहाँ पे लिखा है लाइक parasitism is the relation between the two organisms where one organism, the parasite, thrives at the cost of the other and the host. Okay, इसमें ये है कि एक को फ़ायदा और एक को नुकसान होगा। पैरासाइट मतलब हमारे बॉडी के सरफेस के जो ऊपर रहते हैं, जिसमें एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान, जिसमें एग्जांपल्स में हो गए ब्लड सकिंग लीच, लाइस, जो हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में आप इस मॉस्किटो को देख लो, तो ये ब्लड सक करेगा तो इसका तो फ़ायदा हो गया, बट हमारा नुकसान हो गया क्योंकि ये अपने लार्वा में के थ्रू अपने स्पोर्स को हमारे स्किन के अंदर डिस्पर्स कर देगा और हम बीमार हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारा कॉमेंसलिज्म, मीन्स एक को फ़ायदा और दूसरे को ना तो फ़ायदा और ना ही नुकसान। तो ऐसा एग्जाम्पल आप देखोगे फिशेस में, लाइक बड़ी वाली जो मछलियाँ होती हैं समुद्र में, तो उनके आगे पीछे ढेर सारी छोटी छोटी मछलियाँ चलते रहती हैं, ताकि जब बड़ी मछली जब अपना खाना फीड करे तो जो कुछ पार्ट्स नीचे गिर जाते हैं वो छोटी छोटी मछलियाँ खा लेती हैं। तो बड़ी वाली को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ना फ़ायदा हुआ उसका ना नुकसान हुआ, उसको जो मिला उसने खा लिया। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा छोटी मछलियों को हो गया, मीन्स ना उनको उनको ना काम करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, ना थकना पड़ा, उनको फूड यूँ ही मिल गया। तो फ़ायदा किसी एक का फ़ायदा हुआ और दूसरे का ना ही फ़ायदा हुआ और ना ही नुकसान। सो कॉमेंसलिज्म डन। नेक्स्ट है हमारा अमेंसलिज्म। तो ये कुछ कॉमेंसलिज्म के एग्जांपल्स हैं जो कि पिक्चर्स में आप लोग देख रहे हो, देख लेना अगर याद करने का हो तो, और याद कर लेना क्योंकि बहुत सिंपल है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में किसी एक को नुकसान होगा और दूसरे को ना ही फ़ायदा और ना ही नुकसान होगा। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्लैक वॉलनट। ब्लैक वॉलनट का जो रूट होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसका कि नाम जगलोन है। ठीक है, तो वो उसके लिए तो ठीक ठाक है क्योंकि वॉलनट के लिए रूट में है तो वो ठीक ठाक है, बट बाकी के पौधों के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल, अल्फाल्फा, तो उनके लिए वो डेंजरस हो सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल है लाइक पेंसिलियम, जो कि पेंसिलिन सिक्रेट करता है, वो भी टॉक्सिक होता है, तो ये बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती हैं। तो बैक्टीरिया के लिए तो हार्मफुल है, बट पेंसिलिन को क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको तो कुछ लेना देना नहीं, बेचारे को जाना था वो चले गए। फ़र्क किसे पड़ रहा है? हमें फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटेंट हो गए, उनसे जो हमें ज़रूरत मिलती शायद वो अब हम नहीं ले पा रहे। तो ये सब एग्जांपल्स थे अमेंसलिज्म के। होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, तो मैंने ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। सो थैंक यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक लाइक दे देना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर आप क्लिक करना। और अगर कुछ क्वायरी हो तो कमेंट ज़रूर करना, मेक श्योर मैं आंसर दूँ आपको। ओके, तो थैंक यू फॉर ऑल, बाय, टेक केयर।